गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है नवीन रोहिला। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर और जूम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास, जो कि स्पेशल वीएलडीए बैच के लिए है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है भाई क्या, लाइफ प्रोसेसेस। तो हम आज बायोलॉजी का हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, जिसका नाम होता है लाइफ प्रोसेस, जो कि 10th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर बेटा सबसे पहला ही चैप्टर आपका, आप सभी को पता होगा। तो हम मेनली सीबीएसई वाला सिलेबस फॉलो करते हैं। तो बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर है जो आपको नाम पता है, जिसका नाम होता है क्या, लाइफ प्रोसेसेस। अब बेटा सबसे पहली बात यही आती है कि चैप्टर के नाम के अंदर घुस जाते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है भाई। तो जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है बेटा, लाइफ प्रोसेसेस वो सभी प्रोसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रख पाती हैं, लिविंग कहलाती हैं। ये मेरे हाथ में जो पेन है या पीछे जो बोर्ड है या मैंने जो स्पेक्स लगाई हैं, वो सभी नॉन लिविंग है। मैं लिविंग हूँ, आप सब लिविंग हो। तो हमारे अंदर एक बेसिक सा डिफरेंस क्या है कि हम कुछ असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये जो पेन हो गया, ये वॉच होगी, ये बोर्ड हो गया, ये सभी कुछ बेसिक प्रोसेस परफॉर्म नहीं करते। तो यानी कि बेसिक सी वो सभी फंडामेंटल फंक्शंस दैट कीप लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने का या लिविंग रखने का जो एक काम करवा रही है, वो सभी क्या आपकी लाइफ प्रोसेसेस है बेटा। आगे बात कर लेते हैं भाई क्या, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या रहेगी हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए। तो बेटा एक डेफिनेशन अगर आप फॉलो करना चाहो तो डेफिनेशन क्या रहेगी लाइफ प्रोसेस की। लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट पॉइंट बेटा, ऐसी ऐसी असेंशियल फंक्शंस, ऐसी प्रोसेस जो कौन परफॉर्म करता है, कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके लिए बेटा, टू मेंटेन देयर लाइफ, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए। टू ग्रो, अपने आप को ग्रो करने के लिए। जब हम 5 साल के थे तो हमारा वेट, हमारी हाइट कुछ और थी, आज हमारा वेट और हमारी हाइट कुछ और है, तो यानी कि हम ग्रो भी हो रहे हैं। बेटा टू रिप्रोड्यूस, यानी कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे पेरेंट बने हैं, हमारे पेरेंट्स से हम सब बने हैं, तो यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमारा क्या हुआ है, रिप्रोडक्शन हुआ है। तो रिप्रोडक्शन को भी एक एसेंशियल प्रोसेस में हम काउंट कर लेते हैं। एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट, रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि बेटा हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे बेटा ठंड आ जाती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, सीवरिंग यानी कंपने लग जाती है, ताकि हमारी बॉडी हीट जनरेट करे। और गर्मी में हमारे स्वेटिंग होती है, यानी पसीना निकलता है, ताकि हमारी बॉडी कूलिंग इफेक्ट जनरेट कर सके। तो यानी कि ये सभी क्या है, इन्वायरमेंट। सो सिंपल सी बात है बेटा, आपका लाइफ प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं कि वो भाई वो सभी प्रोसेसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप की लाइफ को मेंटेन करने के लिए परफॉर्म करता है। फिर बात आती है बेटा टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस, यानी कितने टाइप की लाइफ प्रोसेसेस है। बेटा सबसे पहली लाइफ प्रोसेस, अब देखो बेटा जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो बोलता है कि आपकी मेनली 4 लाइफ प्रोसेस है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, आपका बात करें तो पहला न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन और फिर आता है एक्सक्रीशन। एनसीईआरटी तो बोलती है ये चार सभी, फर्स्ट जो पहली 4 प्रोसेस बेटा एनसीईआरटी उसको इंक्लूड करती है। तो यानी कि बेटा पहली लाइफ प्रोसेस आती है आपकी क्या, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का सिंपल सा मीनिंग अगर मैं बताऊं बेटा, एक डायरेक्ट दिमाग में बात डालने के लिए, कि जो हम खा रहे हैं और जो हम यूज कर रहे हैं वही आपका क्या है, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के लिए हमने क्या लिखा है, ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड, फूड को ऑब्टेन करना यानी कि उसको इनटेक करना, एंड यूटिलाइजिंग उसको यूज करना, किसके लिए बेटा, फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट करने के लिए, हमारी ग्रोथ करने के लिए, और फिर बात करें तो बेटा हमारे अपने आप की बॉडी को रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि वो प्रोसेस आपकी क्या हो जाती है, न्यूट्रिशन। इसके बाद बेटा जो सेकंड प्रोसेस आती है आपकी, उसको हम बोलते हैं क्या, रेस्पिरेशन। बेटा न्यूट्रिशन में हम बेसिकली करते क्या है, खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, यानी हर एक सेल तक पहुंचा देते हैं। फिर बेटा बात करें तो आपका जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, जो हमने फूड इनटेक किया था उस फूड से हमें एनर्जी डिराइव करनी है, यानी कि हमें क्या चाहिए, अल्टीमेट रीजन क्या है बेटा, हम फूड कंजप्शन क्यों कर रहे हैं, हम खाना क्यों खा रहे हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, सिंपल सी बात है। अब बेटा रेस्पिरेशन क्या बोलता है, ब्रेकिंग डाउन द फूड टू रिलीज एनर्जी, जो भी बेटा फूड हमने इनटेक किया है उसको केमिकली ब्रेक डाउन करें, उसको केमिकली ब्रेक डाउन करके क्या रिलीज करें, आपका एनर्जी रिलीज करें, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन। एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ बेटा, आपने सुबह उठ के नाश्ते में खा लिया आलू का पराठा, ठीक है, आलू के पराठा हमने खाया तो आलू के अंदर क्या था बेटा, स्टार्च था, ठीक है। स्टार्च को हमारी बॉडी किस में ब्रेक डाउन करेगी, ग्लूकोज में। यहाँ तक आपका बेटा आपने आलू को खाया है, आलू के पराठे खाया और आपको लास्ट ग्लूकोज तक कन्वर्ट कर दिया, यानी कि आपने डाइजेस्ट कर दिया और उसको एब्जॉर्ब करके हर एक सेल तक पहुंचा दिया बेटा, लेकिन अभी भी हमें ग्लूकोज से एनर्जी तो नहीं मिली है बेटा। तो रेस्पिरेशन क्या बोलती है, जो ग्लूकोज आपका लास्ट में प्रोडक्ट बना है उससे आपने जो एनर्जी डिराइव करनी है, आपने जो एनर्जी निकालनी है, उसको हम क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन। फिर बेटा हम बात करें कि जो हमने न्यूट्रिशन किया है, जो हमने रेस्पिरेशन किया बेटा,
अब रेस्पिरेशन में हम बोल तो रहे कि ग्लूकोज को हमने तोड़ दिया, बेटा किसके हेल्प से तोड़ते हैं हम, इसका ब्रेकडाउन करते हैं किसके हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, क्योंकि बेटा हम सब क्या है, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, यानी कि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, ताकि हमारे ऑक्सीजन को यूज कहाँ कर रहे हैं हम, फूड से एनर्जी डिराइव करने के लिए। फिर बेटा बात करते हैं थर्ड लाइफ प्रोसेस, जिसको हम बोल देते हैं क्या, ट्रांसपोर्टेशन। अब बेटा ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का आपको पता है, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज का ट्रांसपोर्ट करना। वैसे ही बेटा हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे हम बात करें भाई, पहली जो लाइफ प्रोसेस थी न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के अंदर हमने बेटा क्या किया, फूड को इनटेक किया, फूड इनटेक किया यानी कि आपने स्टार्च को ग्लूकोज में लास्ट में ब्रेक डाउन कर दिया, उस ग्लूकोज को अपने हर एक सेल तक पहुंचाया। क्वेश्चन मार्क आता है कि बेटा कैसे पहुंचाया, तो हमारी बॉडी के अंदर बेटा एक बड़ा ही अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, एक सेल से दूसरे सेल तक, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक, तो यानी कि बेटा वो काम कौन कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कर रहा है। तो यानी कि बेटा जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करवाता है, ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। अब बेटा जो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हम बोल रहे हैं ना, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बेटा हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, इनहेलेशन करते हैं यानी कि गैसेस को अंदर लेके आते हैं, एक्सहेलेशन यानी कि गैसेस को बाहर निकालते हैं। तो बेटा जो हमने इनहेलेशन किया, गैसेज हमारी बॉडी के अंदर जो आ रही हैं, वहाँ ऑक्सीजन भी आई, ऑक्सीजन कहाँ मिक्स हुई बेटा, ब्लड के अंदर। ब्लड में कहाँ हम पढ़ते हैं, हमारे अंदर एक आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है बेटा रेड कलर का, बड़ा ही अच्छा, जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। तो बेटा उस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जब बाइंड होती है, तो ऑक्सीजन बाइंड होके कहाँ तक जाती है बेटा, आपका एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचने का काम करती है। तो बेटा इसको हम बोल देते हैं ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के पैरेलली हमारी बॉडी में क्या चलता है, ट्रांसपोर्टेशन चलता है। ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल लाइक फूड, गैसेज, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट विद इन द बॉडी। बेटा हमारी बॉडी के अंदर किसी भी मटेरियल, जैसे फूड हो गया बेटा, एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। और फिर बात करें बेटा आपका जो ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है, लाइक फूड हो गया, गैसेज हो गया, वेस्ट हो गया, उसको एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी तक बेटा हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। फिर आता है बेटा आपकी फोर्थ लाइफ प्रोसेस, जिसको हम बोल देते हैं एक्सक्रीशन। बेटा जितना भी हम खाते हैं वो सारा हमारा एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचता है, जो कि लास्ट में हम बोल देते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या बन गया है, वेस्ट बन गया है बेटा। तो यानी कि उस वेस्ट को रिमूव करने की प्रोसेस को, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से बेटा वेस्ट रिमूव करने की प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। अब बेटा जो एनसीईआरटी है ये चार प्रोसेस आपकी काउंट करती है कि चारों क्या है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस बेटा मेनली जो एक डेफिनेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेके चले, तो एनसीईआरटी बोलती है कि बेटा जो लाइफ प्रोसेस है उसका मतलब वही एसेंशियल फंक्शन, वही एसेंशियल प्रोसेस है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाइव यानी कि जिंदा रखने का काम कर रही है। लेकिन बेटा हम ग्रोथ को भी किस में काउंट कर लेते हैं, आपका लाइफ प्रोसेस में। ग्रोथ बेटा दो तरीके से होती है। जैसे बेटा अगर बात करें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल का बैक्टीरिया है, वो क्या करता है बेटा, एक सेल से, एक सेल से बेटा क्या करता है, दूसरे सेल के अंदर, यानी कि एक सेल से दो सेल बनाता है। ये क्या बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बेटा एक सेल से दो सेल बन गए बैक्टीरिया के, तो हम बोल देंगे कि उसका नंबर इंक्रीज हो गया, यानी कि उसने ग्रोथ कर ली भाई, अपने प्रोजनी को नंबर को इंक्रीज कर लिया। तो यानी कि आपका नंबर के इंक्रीज होना भी आपकी क्या होती है, ग्रोथ। और बेटा हमारे अंदर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर क्या होता है कि हमारा बॉडी मास इंक्रीज हो जाए, हमारा साइज इंक्रीज हो जाए। हम जब 10 साल के थे तो हमारा बॉडी मास, बॉडी साइज कुछ था, आज हम अडल्ट हो चुके, बड़े हो चुके, तो हमारा बॉडी मास और बॉडी साइज बेटा कुछ हो रहे हैं। तो यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। तो बोला इंक्रीज इन साइज, साइज के अंदर बेटा इंक्रीज होना, इंक्रीज इन सेल नंबर, एक सेल से बेटा दो सेल बढ़ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रोथ बोल देते हैं। फिर आगे बात करें तो बेटा एक प्रोसेस और लिखी है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या बेटा, री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस, यानी कि अपने जैसा सिमिलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, अपने जैसा सेम टू सेम हूबहू दूसरा ऑर्गेनिज्म बेटा पैदा करना, रिप्रोड्यूस करना, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। हाथी से बेटा हाथी का बच्चा ही बनता है, बेटा कोई बर्ड है, चिड़िया है, तो उससे चिड़िया का बच्चा बनेगा, ह्यूमन बींग है तो बेटा उससे ह्यूमन बींग्स का ही बच्चा बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। लेकिन बेटा रिप्रोडक्शन की जो टर्म आती है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कई बार। क्या, कई बार बोल देते हैं भाई कि रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्यों, हमने क्या बोला कि बेटा लाइफ प्रोसेस वो है जो किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने का काम कर रही है बेटा। लेकिन अब बात करें भाई, तो हम बोल रहे हैं कि जिंदा रखने का जो काम करिए दैट इज लाइफ प्रोसेस। अब बेटा कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो वो मर तो नहीं जाएगा, जिंदा तो वो रहेगा। बहुत सारे बेटा ह्यूमन कपल्स होते हैं जिनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं, हम बोल देते हैं भाई कि ये कैपेबल नहीं है रिप्रोडक्शन के, तो यानी कि वो भी तो सर्वाइव कर रहे हैं बेटा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। लेकिन अगर बेटा हम लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर दें कि हम बोल दें भाई लाइफ प्रोसेस क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, किसी ऑर्गेनिज्म को बेटा
सरवाइव करने के लिए और उसकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, यानी कि बेटा हमारे पेरेंट्स से हम आए तभी तो उनकी जनरेशन की कंटिन्यूटी मेंटेन हुई, यानी कि जिसको बोलते हैं ना हिंदी में पीढ़ी दर पीढ़ी बेटा कंटिन्यू रखना। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपका रिप्रोडक्शन आपको क्या लगेगा, एक लाइफ प्रोसेस जरूर लगेगा। तो बोला बेटा प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, तो यानी कि बेटा अपनी सेम स्पीसीज का सेम ऑर्गेनिज्म दोबारा से वापस से रिप्रोड्यूस करना, उसको हम क्या बोल देते हैं, रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। तो यानी कि बेटा इस स्लाइड के अंदर हमने बेसिकली क्या देखा कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है और टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस क्या होती है। इसके बाद बेटा बात कर लेते हैं आपका सबसे पहले फर्स्ट लाइफ प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रिशन। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है कि बेटा आपका जो पहली आपकी लाइफ प्रोसेस है जिसको हमने क्या नाम दिया है बेटा, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का आपने मतलब देख लिया था पिछले वाली स्लाइड में, क्या, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर एनर्जी, फॉर ग्रोथ एंड फॉर बॉडी मेंटेनेंस। यानी कि बेटा आप कोई भी फूड इंटेक कर रहे हो तो उसको ऑब्टेन करना, उसको फिर बॉडी के अंदर यूज करना। यूज किसके लिए करेंगे बेटा, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए यूज करेंगे और हमारी मेंटेनेंस यानी कि बॉडी की रिपेयरिंग के लिए करेंगे। अब बेटा बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। बोले इट इज ए प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर, बात खत्म बेटा। फूड को ऑब्टेन करना, उसको यूज करना, दैट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर बात करें बेटा हम यूटिलाइज कहाँ करेंगे, किस चीज के लिए, बेटा एनर्जी के लिए यूज करेंगे, हमारी ग्रोथ के लिए यूज करेंगे, हमारे अंदर कोई बेटा इंजरी हो रही है, हमारे कोई चोट लगी है, बॉडी के अंदर कोई सेल डैमेज हो गया तो उसके रिपेयर के लिए करेंगे। फिर बात कर लेता है बेटा मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, हम बेटा मेंटेन कर रहे हैं दिन भर दर हमारी लाइफ को, हम डेली खाते हैं बेटा, डेली एनर्जी डिराइव करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और डेली वेस्ट मेटल को रिमूव करते हैं। यानी कि हमारी बॉडी की लाइफ क्या है बेटा, मेंटेन हो रही है और यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट भी करवाते हैं बेटा। तो यानी कि न्यूट्रिशन बेसिकली है क्या बेटा, ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, अब बेटा बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, भाई हमें सर्वाइवल करना है तो ये सभी चीजें जरूरी है। हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। हमारी रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करता है बेटा, कोई ऑर्गेनिज्म हेल्थी होगा, किसी के अंदर एनर्जी होगी, जो सर्वाइव कर पाएगा, जो सर्वाइव करेगा वही तो रिप्रोडक्शन करेगा। तो यानी कि बेटा ये अभी हमने देखा इस स्लाइड के अंदर कि आपका न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है। अब बेटा आगे बात कर लेते हैं कि जो आपका न्यूट्रिशन होता है वो कितने टाइप का होता है। जो आपका बेटा न्यूट्रिशन है वो बेसिकली कितने टाइप का है बेटा, न्यूट्रिशन आपका मेनली बेटा दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होता है बेटा आपका क्या, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक को हम बोलते हैं बेटा क्या, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब बेटा देखो ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या है, आप और हम सभी व्हाट्सएप चलाते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप चलाते हैं तो बेटा कई बार हम क्या कर देते हैं, स्पेलिंग को इनकरेक्टली मतलब गलती से टाइप कर देते हैं। तो व्हाट्सएप क्या बोलता है, ऑटो करेक्ट, यानी कि वो हमारी स्पेलिंग को करेक्ट करके भेज देता है, उसको बोलते हैं बेटा ऑटो करेक्ट। ऑटो मतलब मैं यहाँ वर्ड समझाना चाहता हूँ आपको, ऑटो, ऑटो का मतलब क्या है बेटा, कि यानी कि वो खुद से अपने आप कुछ काम करवा रहा है। तो सेम काम बेटा कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करे। हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। अब बेटा उस ऑब्टेनिंग में हो सकता है ऑर्गेनिज्म खुद से बना के खाना खाए, हो सकता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना खाए, यानी कि बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फूड, वो फूड कहाँ से आ रहा है बेटा, ऑर्गेनिज्म क्या खुद बना रहा है, क्या ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से उस फूड को ऑब्टेन कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, दो कैटेगरी को अंदर डिवाइड कर देते हैं आपका बेटा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले बेटा पकड़ लेते हैं आपका क्या, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो देखो बेटा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है, बोला ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी कि बेटा कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाएगा, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आपको बड़े अच्छे से पता है बेटा, इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल क्या है आपके ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो बेटा एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन प्लांट्स। एग्जाम्पल क्या है बेटा आपके, ग्रीन प्लांट्स, अलगी होगी बेटा, ठीक है, और बेटा सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं बेटा जो क्या करवाते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करवाते हैं बेटा। ठीक है, ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या है, जो अपना खाना खुद से बनाएगा, ग्रीन प्लांट्स, अलगी होगी, कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं बेटा। ठीक है, अब बेटा बात करें तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, जो आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, यानी कि जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं क्या, ऑटोट्रोप्स। क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोट्रोप्स ऑर्गेनिजम्स, या फिर इनको हम बोल सकते हैं बेटा क्या, प्रोड्यूसर्स। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना
फूड खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, पैदा मतलब बेटा रिप्रोडक्शन नहीं, मतलब खुद बना रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं, इसलिए हम इनको ऑटोट्रॉप्स या इनको प्रोड्यूसर्स भी बोल देते हैं। अब बेटा मैंने यहाँ एक बात लिखी है कि ग्रीन प्लांट्स, बेटा मैंने ग्रीन वर्ड क्यों ऐड किया, क्योंकि बेटा 100% अर्थ के ऊपर सारे प्लांट ऐसे नहीं है कि जो आपका क्या करें, फोटोसिंथेसिस करवाएं। देखो हमें पता है फूड बनाने वाले को बोल देंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ग्रीन प्लांट्स उसका अच्छा एग्जाम्पल है। अब बेटा जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की बात करते हैं तो आपके 100% सभी प्लांट्स क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं करते, सिर्फ वही प्लांट जिनके अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल होता है। बेटा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे आपका बड़ा अच्छा एग्जांपल अपने आस पड़ोस में देखते हैं अमरबेल, जिसको हम कसकट्टा बोलते हैं। अमरबेल क्या होती है बेटा, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर सर्वाइव करती है, वहां से क्या करती है, न्यूट्रिशन विड्रा करती है। बेटा वहां से न्यूट्रिशन विड्रा करती है, तो हम इसलिए उसको बोल देते हैं कि भाई आपका ये क्या है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना। इसलिए मैंने यहाँ ऐड कर दिया है कि बेटा ओनली ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। कुछ आपके इंसेक्टिवोरस भी प्लांट भी होते हैं बेटा, ठीक है। वेनस फ्लाई टाइप अच्छा सा एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस प्लांट का, यानी कि जो इंसेक्ट को खाने का काम करता है। अब बेटा बात कर लेते हैं कि जो आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, अब भाई वो आपका दो टाइप का होता है। कितने टाइप का बेटा, दो टाइप का। एक तो बेटा फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, एक को बोलते हैं कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। बेटा फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या है बेटा, कि देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म को खाना बनाना है, अपना फूड सिंथेसाइज करना है, बेटा उसको क्या चाहिए, एनर्जी तो चाहिए, सबसे बेसिक नीड है। एनर्जी होगी तभी फूड बनाएगा। अब बेटा वो एनर्जी उसको कहाँ से मिल रही है, अगर बेटा वो उसको एनर्जी मिल रही है कहाँ से, सनलाइट से। बेटा जो वर्ड है फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है साइंस के अंदर, लाइट, और बायोलॉजी के अंदर बात करें तो हम बोलते हैं इसको क्या, सनलाइट। बेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ग्रीन प्लांट जो क्या कर रहे हैं, सनलाइट का यूज कर रहे हैं, किसके लिए, अपने फूड की फॉर्मेशन के लिए, उनको बोल देते हैं क्या, वो कैसा न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। तो बेटा यहाँ लिखा है यूज सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इससे आगे बढ़ के बात करेंगे बेटा, जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेटिक, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना इसको। हम इन डिटेल पूरा डिटेल में पढ़ते हैं बेटा, आगे पूरी स्लाइड के ऊपर मैं अच्छे से दोबारा कराऊंगा इसका। तो एग्जाम्पल क्या है बेटा, ग्रीन प्लांट्स, और ग्रीन प्लांट्स के अंदर आप क्या ऐड कर सकते हो, अलगी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया बेटा फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जो क्या करता है, सनलाइट से आपका एनर्जी को यूज करता है अपने फूड की फॉर्मेशन के लिए। अब बात करते हैं बेटा किसकी, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। कीमो का मतलब क्या आता है बेटा, केमिकल एनर्जी। क्या मतलब है इसका, केमिकल एनर्जी, यानी कि ये अपने फूड के फॉर्मेशन के लिए बेटा एनर्जी कहाँ से लेके आएगा, किसी न किसी केमिकल से। तो क्या लिखा हमने, बोला यूज एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। बेटा कोई ना कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ने का काम करेंगे ये, और किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कोई बॉन्ड टूटता है तो बेटा एनर्जी निकलती है, किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ते हैं, वहां से एनर्जी निकालते हैं, उस एनर्जी को हम कहाँ यूज कर लेते हैं, ये जो कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, एग्जाम्पल है बेटा नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। बेटा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने का क्या करते हैं, काम करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। ये परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि केमिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं अपने फूड की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब भाई बात कर लेते हैं, हमने देखो क्या पढ़ लिया कि जो आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है बेटा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आपका वो जो अपना खाना खुद से बनाए, बेटा वो दो टाइप का है, फोटोसिंथेटिक है और वो कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब जो अपना बेटा क्या करें, सनलाइट का यूज करके खाना बनाए, ग्रीन प्लांट्स होगी, अलगी होगी, एक प्रोसेस परफॉर्म करता है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, वो हम अलग से पूरा इन डिटेल अलग से पढ़ेंगे। फिर बोला है कीमोसिंथेटिक, बेटा जो केमिकल एनर्जी का यूज कर रहा है, किसी केमिकल रिएक्शन का यूज कर रहा है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं बेटा। देखो हमने यहाँ लिखा ना, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कुछ बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, आपका अपना फूड बनाते हैं, तो वे वो बैक्टीरिया यहाँ आगे बेटा नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर। इसके बाद बेटा बात कर लेते हैं आपका किसकी, जो दूसरे टाइप का आपका न्यूट्रिशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोपिक। बेटा हेट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, बेटा हेट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, अदर, यानी कि किसी अदर अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म डिपेंड है। हम बेटा प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, हम हमारा खाना खुद नहीं बनाते। खुद बनाने का मतलब बेटा वो नहीं है कि हम किचन में आलू का पराठा, बर्गर, पिज्जा बना रहे हैं, वो मतलब नहीं। बेटा बर्गर, पिज्जा या आलू का पराठा बनाने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं से गेहूं का आटा चाहिए, सब्जियां चाहिए, फ्रूट्स चाहिए। तो बेटा वो कहाँ से मिल रही है, वो हमें कहाँ से मिल रही है, प्लांट से। तो यानी कि बेटा बेसिकली हमें हमारा फूड कहाँ से मिला, प्लांट से मिला। तो यानी कि बेटा ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। बोला ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करेगा, प्रिपेयर नहीं करेगा तो क्या करेगा, किसी और के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बोल रहा है डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर बेटा क्या करे, डिपेंड करे। तो उसको हम क्या बोल देते हैं,
हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। और बेटा जो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है जो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उनको बोला जाता है क्या, हेट्रोट्रोप्स। जैसे बेटा इनको बोला गया था क्या, ऑटोट्रोप्स, इनको बोला जाता है हेट्रोट्रोप्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बेटा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। इनको बेटा कंज्यूमर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करने का काम, खाने का काम कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो यानी कि इसको हम कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बेटा आगे बात करते हैं। हमने देख लिया कि आपका जो न्यूट्रिशन है वो दो टाइप का है, फोटोसिंथेटिक है और हेट्रोट्रोपिक है। बेटा आगे देखते हैं। तो बेटा बात आती है कि जो आपका, हमने ऊपर बात कर ली थी, जो आपका फोटोसिंथेटिक सॉरी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बेटा वो दो टाइप का, फोटोसिंथेटिक और आपका केमोसिंथेटिक। अब बात करते हैं बेटा जो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप का है, जो आपका हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो कितने टाइप का। तो बेटा हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका 3 टाइप का होता है, लेकिन हमने यहाँ एक एक्स्ट्रा टाइप और ले लिया जो कि थोड़ा आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन सभी को पता होगा अभी तक क्या, कि भाई ऐसा न्यूट्रिशन जो क्या करे किसी दूसरे ऐसे न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहेगा अपने फूड के लिए। तो बेटा जो टाइप है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, सबसे पहला टाइप आता है बेटा क्या आपका, सबसे पहला टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब बेटा होलोजोइक क्या होता है, हम सब बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन है ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स बेटा जिनके अंदर क्या होता है, पहले तो फूड इनटेक होता है, उसके बाद डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है। ठीक है, और इसके बाद बात करें तो बेटा एक स्टेप और होता है, आप लिखना चाहो तो, जिसको हम बोलते हैं इजेशन। देखो बेटा दोबारा बता रहा हूँ, होलोजोइक, होलो का मतलब क्या आता है बेटा, होल, कंप्लीट। होलो का मतलब क्या आता है, होल या फिर कंप्लीट बोल रहा है बेटा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, किसी होल सब्सटेंस को लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में क्या करे, पहले इनटेक करे, यानी कि बेटा यहाँ लिखा पहले फूड इनटेक करे, फिर बेटा बॉडी के अंदर लेकर जाके उसको छोटा छोटा ब्रेक डाउन करे। ब्रेक डाउन को बोलते हैं बेटा क्या, डाइजेशन। तो अगर दो वर्ड के अंदर आपको होलोजिक न्यूट्रिशन याद करना है तो याद रखना, फर्स्ट इंजेस्ट। इंजेस्ट का मतलब क्या है बेटा, बॉडी के अंदर फूड का एंट्री करवाना, फूड का इनटेक करवाना। फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट, पहले इंजेस्ट करेगा फिर उसको तोड़ेगा, दैट इज डाइजेस्ट करेगा। तो यानी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है होलोजिक न्यूट्रिशन के, ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा बेटा आपका, पहले खाने को इनटेक अपने माउथ के अंदर लेके जाएगा, फिर उसको ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करने के बाद बेटा 3 स्टेप और फॉलो करेगा। बोल रहा है पहले फूड इनटेक, फूड इनटेक को बोलते हैं बेटा क्या, इंजेशन। उसके बाद बेटा उसको डाइजेस्ट करेगा, यानी कि छोटा छोटा ब्रेक डाउन करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद बेटा उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब का मतलब है कि बेटा बॉडी के अंदर ब्लड उसको उठाएगा और सभी सेल तक पहुंचाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यानी कि एब्जॉर्प्शन क्या है, आपका इंटेस्टाइन से ब्लड उसको उठाएगा और दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगा। और एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, बॉडी के अंदर फूड को यूज करना। यूज मतलब बेटा वहां से एनर्जी निकालना, और बेटा जो वेस्ट बच गया है उस वेस्ट के रिमूवल को बोलते हैं इजेशन। ठीक है, यानी 5 स्टेप फॉलो करते हैं हम सब होलोजिक न्यूट्रिशन। क्या क्या, पहला इंजेशन मतलब बेटा फूड इनटेक, फिर डाइजेशन यानी उसका ब्रेक डाउन, फिर एब्जॉर्प्शन यानी कि बेटा ब्लड के अंदर मिक्स करना, फिर एसिमिलेशन यानी कि बेटा उसको हर एक सेल के अंदर तोड़ के एनर्जी निकालना, यूज करना, फिर बेटा लास्ट में इजेशन यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब बेटा बेटा अच्छा एग्जांपल है ह्यूमंस, अमीबा, बेटा एक एग्जांपल और लिख दो, फंजाई, एक एग्जांपल और लिख दो बेटा क्या, अमीबा। ठीक है, ये बड़े अच्छे एग्जांपल है बेटा किसके, आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन के। ह्यूमंस या फिर एनिमल्स बोल दो बेटा, हम आज सब क्या आते हैं, एनिमल्स होते हैं। अमीबा हो गया बेटा, पैरामीशियम हो गया। अमीबा और पैरामीशियम क्या है बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और फंगाई क्या होता है बेटा, आपको पता है फंगाई क्या, एक हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन भी शो कर देता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक बार फंगी को रिमूव कर देना, फंगी को हम बाद में ऐड करेंगे, अभी फंगी यहाँ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फंगी को रिमूव कर देना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ह्यूमंस, अमीबा, और एक और ऐड कर सकते हो बेटा आप क्या, पैरामीशियम। क्या ऐड कर सकते हो, पैरामीशियम, PARAMECIUM, पैरामीशियम, अमीबा, और आपका क्या रह गया बेटा, ह्यूमंस। ठीक है, फंगी आपका बेटा नेक्स्ट स्टेप में आएगा। तो बात करें तो भाई होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात हो गई है। होलोजोइक की बात होने के बाद सेकंड आता है बेटा आपका क्या, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर फीड करेगा, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करेगा। कैसे मैटर के ऊपर बेटा, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। देखो बोला
फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ बेटा ऑर्गेनिक ऐड कर सकते हो, मतलब क्या बेटा, आपने मशरूम देखी होगी गांव में, जो हमारे आसपास गोबर के बिटोड़े होते हैं बेटा, बड़ा कॉमन एग्जांपल ले सकते हो, वहाँ मशरूम अपने आप ग्रो हो रही है। या आपने कई बार देखा हो बेटा, आपके खेत में कोई प्लांट लीव्स है, यानी कि आंगन में लगा है प्लांट, तो वहाँ बेटा लीव्स शेड ऑफ कर देता है, कुछ टाइम के बाद देखते हो कि वहाँ से लीव्स अपने आप बेटा गायब हो जाती है। कैसे बेटा, इसके ऊपर बैक्टीरिया और फंगी ने वहाँ पे क्या किया है, फीड किया है, वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसके लिए, तो उन्होंने क्या प्रोसेस करवाई बेटा, डीकम्पोजिशन करवाया। डीकम्पोजिशन के अंदर होता क्या है, जो ऑर्गेनिक मैटर बेटा उसको गला दिया जाता है, उसको सड़ा दिया जाता है, और ऑर्गेनिज्म उसको यूज कर लेता है अपने इनटेक के लिए, तो उसको हम बोल देते हैं क्या बेटा, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सबसे अच्छा एग्जांपल बेटा फंगी, फंगी के दो एग्जांपल, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। आपने कई बार देखा हो बेटा, घर पे ब्रेड रखा है, 2 दिन के बाद ब्रेड ब्लैक हो जाते हैं, काले होना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाती है बेटा। और यहाँ एग्जांपल लिख सकते हो बेटा साथ में किसका, कुछ बैक्टीरिया का, ठीक है। बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो यानी कि बात करें बेटा, आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, जो फीड करे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। एग्जांपल क्या रहेगा आपका, मशरूम रहेगा, ब्रेड मोल्ड रहेगा, दोनों ही किस कैटेगरी के अंदर आते हैं बेटा, फंजाई के अंदर आते हैं। और बैक्टीरिया की बात कर ली तो बैक्टीरिया और फंगी आपके क्या होते हैं, सेप्रोट्रोप्स होते हैं। सेप्रोट्रोप्स हम किसको बोल देते हैं बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। फिर आता है बेटा आपका हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का थर्ड टाइप, जिसको हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा, 2 ऑर्गेनिजम्स होते हैं बड़े ही अच्छे, देखो क्या होता है इसके अंदर। मान लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म तो बेटा ये है, दूसरा ऑर्गेनिज्म बेटा ये है। अब बेटा एक ऑर्गेनिज्म का नाम रख देते हैं हम क्या, होस्ट, दूसरे ऑर्गेनिज्म का नाम रख देते हैं बेटा क्या, हम पैरासाइट। अब बेटा पैरासाइट वो होता है जो क्या करे, होस्ट की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन विड्रा करे, यानी कि पैरासाइट क्या करेगा, इसकी बॉडी से अपना न्यूट्रिशन विड्रा करेगा। बड़ा अच्छा एग्जांपल बेटा, मच्छर हमारा क्या कर रहा है, ब्लड सक कर रहा है, हमें बाइट कर रहा है, तो मच्छर क्या बेटा, पैरासाइट है, हम उसके लिए क्या है, होस्ट। तो यानी कि बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन में एक होस्ट होता है, होस्ट वो ऑर्गेनिज्म है बेटा जिसकी बॉडी से न्यूट्रिशन निकाला जाएगा, विड्रा किया जाएगा, और पैरासाइट बेटा वो होता है जो होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन विड्रा करता है। बेटा बड़ा अच्छा एग्जांपल है, खेत में जाते हो, पैर की जोंक चिपट जाती है, तो जोंक क्या कर लेती है बेटा, आपका ब्लड सक कर लेती है, तो ब्लड सक कर रही है तो वो अपना न्यूट्रिशन निकाल रही है, तो जोंक तो बेटा क्या है, आपका पैरासाइट है, आप उसके लिए क्या हो, होस्ट हो। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, कसकट्टा, अमरवेल। बेटा अमरवेल क्या करती है, दूसरे प्लांट के ऊपर रोल ओवर करके चढ़ाई करती है और अपना क्लोरोफिल क्या करती है, लोस्ट कर देती है, और येलो कलर की हो जाती है। अब बेटा क्लोरोफिल नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी तो करेगी क्या, कसकट्टा यानी कि अमरवेल दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन विड्रा करेगी, तो उसको हम बोल देते हैं कि ये कैसा न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। टेप बॉम बेटा, टेप बॉम क्या आते हैं, जो छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं उसकी वजह से पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में बेटा अगर कीड़े हो गए तो वो पेट में वोम्स है बेटा, जो टेप बॉम बोल रहे हैं हम जिनको, वो क्या कर रहे हैं, हमारे इंटेस्टाइन जो हम खा रहे हैं वैसे न्यूट्रिशन निकाल रहे हैं। तो यानी कि बेटा बात करें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन निकाल रहा है तो वो भी क्या हो गया, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। लीच बेटा यानी कि जोंक होगी, ठीक है, ब्लड सक करिए। अब बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर जो पैरासाइट है, वो पैरासाइट बेटा 2 टाइप का हो सकता है, किस हिसाब से, अगर बेटा हमने बोला पैरासाइट क्या करेगा, होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन विड्रा करेगा। अब बेटा होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन विड्रा करेगा, हो सकता है कि वो होस्ट की बॉडी के अंदर जाके न्यूट्रिशन विड्रा करे, हो सकता है कि वो होस्ट की बॉडी के ऊपर रह के न्यूट्रिशन विड्रा करे, मतलब बाहर रह के। अगर बेटा वो बॉडी के अंदर जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्या, इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी है तो बेटा इसका नाम हो जाता है क्या, एंडोपैरासाइट। क्या नाम हो जाता है बेटा, एंडो पैरासाइट। अगर बेटा ये बॉडी के बाहर है यानी कि आउटसाइड है, ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी है, तो उसको हम बोल देते हैं क्या बेटा, एक्टो पैरासाइट। एक्टो का मतलब क्या होता है बेटा, आउटर सरफेस, एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड द बॉडी। अब बेटा एंडो पैरासाइट का बड़ा अच्छा एग्जांपल है टेपवर्म, पेट में कीड़े बेटा बॉडी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। और एक्टोपैरासाइट का बहुत एग्जांपल है बेटा, मच्छर ने बाइट कर ली, जोंक चिपट गई बेटा, उसने ब्लड सक कर लिया, कसकट्टा, अमरबेला, यानी कि बेटा ये सभी क्या बॉडी के बाहर रह के आपका बालों के अंदर जुएं होगी बेटा, जुएं क्या करिए, ब्लड सक करिए हमारे हेड से, यानी कि वो भी क्या हमारे लिए एक्टोपैरासाइट। सिंपल सी बात है बेटा, जो पैरासाइट बॉडी के अंदर रहेगा वो क्या है, एंडोपैरासाइट है, जो पैरासाइट बॉडी के बाहर रह के न्यूट्रिशन निकालेगा वो क्या आपका एक्टोपैरासाइट है। क्लियर है, तो यानी कि ये है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसके बाद बेटा एक एक्स्ट्रा और पढ़ लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं क्या, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, बोला है 2 ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बोथ बेनिफिट। बेटा 2 ऑर्गेनिज्म ऐसे मिलजुल के रहते हैं कि आप उनको देख के ये नहीं बता सकते कि भाई ये 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, दोनों मिलजुल के इतने अच्छे से रहेंगे, भाईचारा निभा के रहेंगे कि एक उसका फायदा करेगा दूसरा पहले वाले का फायदा करेगा। सबसे अच्छा एग्जांपल बेटा लाइकन, दूसरा राइजोबियम। लाइकन क्या होता है बेटा,
अगर मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट स्लाइड में हमने जो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन देखा बेटा, इस सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के अंदर हमने बोला कि पहला वर्ड तो क्या है बेटा, लाइकन है। अब बेटा जो लाइकन है, लाइकन की बात करें तो बेटा लाइकन में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, अलगी, एक को हम क्या बोलते हैं, अलगी बोलते हैं, और एक को हम क्या बोलते हैं बेटा, फंजाई बोलते हैं। अब बेटा आपको अभी देखा था कि अलगी अलगी तो क्या है बेटा आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करती है, बट फंगी क्या है बेटा आपका हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करती है। मतलब बेटा अलगी तो आपका क्या कर रही है, खाना खुद से बना रही है, फंगी बेटा खुद का खाना खुद नहीं बना पा रही। तो ये दोनों मिलजुल के रहेंगी और एक एसोसिएशन बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइकन। तो लाइकन क्या है बेटा, एक सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का मतलब होता है बेटा मिलजुल के रहना। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, दो ऑर्गेनिज्म मिलजुल के रहते हैं, एक अलगी एक फंगी। अब बेटा अलगी ऑटोट्रोपिक है तो अपना फूड खुद से बनाएगी, फंगी हेटरोट्रोपिक है तो अपना खाना खुद नहीं बनाएगी। तो दोनों का फायदा कैसे है बेटा, पहले फंगी का काम फायदा क्या है बेटा, फंगी को तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से फूड मिलेगा खाने के लिए, ठीक है, पहला फायदा फंगी का। अब बेटा फंगी का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, यानी कि फंगी जो आपकी है होती है कुछ ऐसी दिखती है बेटा। अगर मैं आपको लाइकन बना के दिखाऊं तो ये मान लेते हैं ये क्या है, फंगी है बेटा, और फंगी के बीच में क्या बैठी होती है यहाँ पे बेटा आपकी, ऐसे अलगी बैठी होती है बेटा, ऐसे जो व्हाइट कलर की बनाई है तो क्या आपकी अलगी है, और जो जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाया है बेटा ये क्या आपकी, ये तो क्या है बेटा अलगी है, ठीक है, और ये क्या है बेटा आपकी फंगी है, ठीक है। तो बात करें बेटा अलगी तो क्या करेगी, ऑटोट्रोपिक है तो ये न्यूट्रिशन विड्रा करेगी बेटा यहाँ से, अलगी तो क्या करेगी बेटा अपना खाना बनाएगी, और फंगी यहाँ से क्या करेगी, न्यूट्रिशन विड्रा करेगी, और फंगी क्या करेगी बेटा, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके किसको दे देगी, अलगी को दे देगी। अलगी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, फोटोसिंथेसिस करके बेटा ये खाना बनाएगी, तो यहाँ से खाना कौन ले लेगा, फंगी ले लेगी। तो यानी कि बेटा दोनों का काम चल गया एक दूसरे से, ठीक है, अलगी का फंगी से चल गया, फंगी का अलगी से चल गया। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी बेटा, दूसरी एसोसिएशन लिखी थी राइजोबियम, क्या थी, राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है बेटा, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट्स की रूट के साथ रहते हैं। कहाँ रहते हैं बेटा, प्लांट रूट के साथ रहते हैं। अब बेटा इनका फायदा क्या है, तो बोल रहा है जो बैक्टीरिया आपके, राइजोबियम एक बैक्टीरिया बेटा क्या करता है, जो प्लांट रूट के साथ रहने का काम करता है। बैक्टीरिया तो क्या करता है बेटा, इनके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यानी कि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और बेटा जो प्लांट्स है, प्लांट क्या है, अपना फूड फॉर्मेशन करेंगे तो बैक्टीरिया यहाँ से क्या विड्रा करेगा, न्यूट्रिशन। तो यानी कि बेटा दोनों क्या हो गई, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसके अंदर दोनों ऑर्गेनिजम्स का ही क्या है बेटा यहाँ पे फायदा है। तो यानी कि बेटा हमने क्या देख लिया, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की आज बात कर ली है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आपने देखा फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रोपिक, और आपने बेटा देखा कि जो आपका हेट्रोट्रोपिक होता है वो चार टाइप का, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। अब बेटा इसकी समरी की बात कर लेते हैं, आज की जो हमने क्लास पढ़ी है इसके अंदर क्या क्या की पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं बेटा। सबसे पहले तो बात करें आपका, बोला न्यूट्रिशन इज ए यूनिवर्सल लाइफ प्रोसेस, सही बात है बेटी, यूनिवर्सल क्यों, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है बेटा तो वो भी क्या करेगा, न्यूट्रिशन परफॉर्म करेगा। अगर न्यूट्रिशन परफॉर्म नहीं करेगा तो बेटा उसका काम नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है बेटा प्रोवाइड एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटीज, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक बात है। ऑटोट्रोप्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, सही बात है भाई। हेटरोट्रोप्स डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। बोला विदाउट न्यूट्रिशन लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट, बेटा खाना ही नहीं होगा तो लाइफ एग्जिस्ट कैसे करेगी। न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या होती है बेटा, पहले फूड इनटेक किया जाता है, फिर उसका ब्रेक डाउन किया जाता है, फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर उसको यूज किया जाएगा एनर्जी और ग्रोथ के लिए, और लास्ट में बेटा जो वेस्ट है उसको रिमूव करके एक्सक्रीशन किया जाएगा। तो यानी कि बेटा आज की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया, जो आपका लाइफ प्रोसेस नाम का चैप्टर था उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया हमने। उसके बाद भाई बात करें तो आपका न्यूट्रिशन यानी कि आपकी कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन हो गया बेटा, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। इस चैप्टर के अंदर बेटा हम बेसिकली चार लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। सबसे पहले आज हमने स्टार्ट की थी क्या, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमने देख लिया था भाई क्या होता है, दो टाइप का न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक फिर दो टाइप का बेटा, फोटोसिंथेटिक और
कीमोसिंथेटिक, हाइड्रोट्रोपिक, फिर 4 टाइप का बेटा आपका क्या क्या, होलोजोइक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और सेप्रोफाइटिक। अब बेटा जो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, जो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन है बेटा, यानी कि प्रोसेस है जो फोटोसिंथेसिस जो ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, उससे बेटा बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको इन डिटेल पूरा डीप स्टडी करेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। और उसके बाद हम कल स्टडी करेंगे कि बेटा अमीबा और पैरामीशियम यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे चलता है। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और आज इतना ही बेटा क्लास में, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ वन। ओके बेटा।